नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम शुक्र की बात करेंगे। शुक्र कल राशि परिवर्तन कर रहे हैं और नक्षत्रों के हिसाब से भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये शुक्र इतना बड़ा राजयोग किस तरह से आपको लाभान्वित करेगा। शुक्र आपके 11वें भाव में दोस्तों मालवीय नामक राजयोग से भी कई गुना बड़ा राजयोग बनाते हैं। 11वें भाव में इसलिए ये अच्छा फल देंगे क्योंकि ये सुख भाव के भी मालिक हैं। इतना ही नहीं, अपनी राशि में भी देखिए, जब भी सुख भाव का मालिक कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, लाभ स्थान में हो तो व्यक्ति के पास प्रॉपर्टीज होती हैं, व्यक्ति के पास मानसिक सुख होता है, उसकी मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। एकादश भाव में बैठा हुआ ग्रह वह भी अपनी राशि में हो तो व्यक्ति गरीब नहीं होता। इस अवधि में आय के साधन बढ़ेंगे, इनकम का ग्राफ बढ़ेगा, आपकी प्रमोशन के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, शुक्र भौतिक पदार्थों के कारक हैं। शुक्र भौतिकता के कारक हैं तो आपको भौतिक पदार्थों का सुख मिले, संसारिक जो सुख हैं वो प्राप्त होंगे। स्त्री वर्ग से अगर आप पुरुष जातक हैं तो खास आपको स्नेह मिले, आपका लव लाइफ उत्तम रहे। पंचम भाव के ऊपर दृष्टि शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ के योग बनाता है, क्योंकि 11वें भाव का मालिक पंचम भाव को देखे तो पंचम भाव से भी लाभ होता है। अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं। स्पेकुलेशन से, म्यूचुअल फंड्स से, शेयर स्टॉक मार्केट से आपको इस अवधि में अभूतपूर्व सफलता मिलती है। दोस्तों, शुक्र का 11वें भाव में बैठना और क्या क्या फल मिल सकते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड उसके पश्चात बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो शुक्र दोस्तों स्त्रियों के कारक हैं, प्यार मोहब्बत के कारक हैं। आप मित्रों की मदद मिलेगी, कोई बहुत समय से अटका हुआ कार्य आपका संपन्न होगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। व्यापार करते हैं तो कोई बड़ी डील आपके हाथ में 26 जुलाई तक आएगी, ये निश्चित है। 26 जुलाई के पश्चात शुक्र 12वें भाव में शुक्र कामधेनु सा कार्य करता है। ये लाल किताब का कथन है। राजयोग कारक शुक्र फिर भी रहेगा, तो शुक्र का निरंतर अच्छी स्थिति में गोचर करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। सुख भाव का मालिक है, चतुर्थ भाव मन का भी होता है। मन स्थान का मालिक दोस्तों चतुर्थ भाव चंद्रमा का है। कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर चंद्रमा की कर्क राशि आती है, तो उसका मालिक शुक्र 11वें भाव में। तो आपको बता दें, आपके लगन के मालिक भी चंद्रमा है, तो कहीं ना कहीं आपके लगन को भी बल मिलता है, क्योंकि 11वें भाव में स्वग्रही हो जाता है शुक्र। आपको मानसिक सुख, संतोष, एक सेटिस्फैक्शन, जो सेटिस्फैक्शन कहें तो वे बेहतर वर्ड होगा। इस अवधि में आपको काम करने में तरन्नुम सा आएगा, आपको सफलता मिलती चली जाएगी, आपकी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होगी, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 11वें भाव में जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में हो तो एल्डर्स का साथ मिलता है, बुजुर्गों का साथ मिलता है, बड़े भाई बहनों का साथ मिलता है, आपके आधे अधूरे कार्य संपन्न होते हैं। शनि से दृष्ट है, शनि सप्तम भाव के भी मालिक हैं, तो दाम्पत्य जीवन में एक बहार सी आ जाती है। सप्तमेश का लाभेश के साथ संबंध आपके स्पाउस की तरक्की के योग भी बनते हैं। तो कुल मिलाकर अगर स्थितियां देखें आपके लिए बहुत लाभकारी हो जाती हैं। ये शुक्र को अगर हम नक्षत्रों के हिसाब से देखें, अभी कृतिका नक्षत्र में 8 जुलाई तक रहेगा और सूर्य कृतिका नक्षत्र के मालिक हैं। सूर्य के नक्षत्र में और सूर्य धन भाव के मालिक हैं,
11वें भाव में बैठा हुआ शुक्र कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली लक्ष्मी योग बना देता है। सूर्य के नक्षत्र में, कृतिका नक्षत्र में 8 जुलाई तक आपको विदेशों से लाभ होगा, क्योंकि सूर्य विदेशों के भाव में 12वें भाव में बैठे हैं। 12वां भाव मेडिकल लाइन का भी है। अगर आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, तो आपकी कोई इच्छा पूर्ण होती है, आपके कार्यों में आ रहे अवरोध दूर होते हैं। और अगर आप सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, तो भी आपको सफलता मिलती है। 20 जुलाई तक, 8 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में शुक्र का गोचर 11वें भाव में, लग्नेश के नक्षत्र में, राशिपति के नक्षत्र में शुक्र का गोचर, ये 12 दिन आपके लिए यादगार रहेंगे। कोई बड़ी सफलता, कोई बड़ी मनोकामना, काफी महीनों से जो कोई आपकी इच्छा है अधूरी है, वह पूर्ण होने के योग बनते हैं। चंद्रमा की इस नक्षत्र में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, कामकाज की स्थितियां बेहतर होती हैं, स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, हेल्थ अच्छी रहती है, और कहीं ना कहीं आप एक जोश रहता है, एनर्जी रहती है। और उसके पश्चात 20 जुलाई के पश्चात मृगशिरा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में शुक्र, और मंगल तो आपके लिए योग कारक है। मंगल आपके धन भाव में और मंगल आपके धन भाव में भी गोचर कर रहे हैं, तो ये भी एक लक्ष्मी योग बन जाता है। तो प्रबल धन के योग, चाहे हम सूर्य के नक्षत्र को देखें, वह विदेशों से लाभ करवाता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर कामकाज करते हैं तो तरक्की होती है। मंगल के नक्षत्र को देखें, चंद्रमा के नक्षत्र को देखें, तो भी शुक्र की स्थिति बहुत बेहतर है। वैसे भी अपने भाव में है, 11वें भाव में है, सुख भाव का मालिक, चतुर्थ भाव का मालिक, जो कि जमीन जायदाद का भी घर होता है, 4th हाउस, उसका मालिक है शुक्र। तो प्रॉपर्टी इत्यादि से भी लाभ होता है, जमीन जायदाद मकान के सेल परचेज से भी लाभ होता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख तक मिलता है, उच्च कोटि के वाहन का सुख मिलता है। इस अवधि में आपको उच्च कोटि की सवारी मिल सकती है। स्त्री सुख तो मिलता ही है। अगर आप मैरिड हैं, वैवाहिक जीवन आपका बहुत मधुर हो जाता है। संतान सुख मिलता है, संतान की ओर से कोई चिंता है उसका हरण होता है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, मित्रों के साथ आपका अच्छा समय बीता है, जिंदगी आपको बहुत सुहावनी लगने लगती है। संसार कहीं तो ये दुनिया बहुत आपको आकर्षक लगने लग जाती है जब शुक्र इस तरह की स्थिति में होता है। सप्तमेश का संबंध चतुर्थेश और लाभेश के साथ हो रहा है, तो यहाँ पर भौतिक सुख, मानसिक सुख और संसारिक सुख सभी मिलते हैं। दोस्तों, आज इतना ही। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।